हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविकांत कुमार और आशा करते हैं आप सब लोग बहुत खुश होंगे। आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले टर्न द टाइड वेबसाइट पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड एक इनिशिएटिव के लिए रजिस्टर किया था। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप सभी लोग, सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैसे टाइड टर्नर्स चैलेंज को कंप्लीट करके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको सबसे पहले TIDE-TURNERS.org tide-turners.org वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाते ही वेबसाइट के राइट साइड में लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक लॉगिन करने वाला पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपने यूजर आईडी में ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। रजिस्टर करते समय जो भी पासवर्ड आपने जनरेट किया था वो पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर कैप्चा आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे डैशबोर्ड का बटन दिखेगा, डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको अपना एक प्रोफाइल दिखेगा। यहाँ पर इस प्रोफाइल में लिखा हुआ रहेगा कि एंट्री लेवल, लीडर लेवल, चैंपियनशिप लेवल नॉट कंप्लीटेड या 0% कंप्लीटेड, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है टाइड टर्नर चैलेंज को। तो चलिए अब हम लोग बेसिक लेवल पर जाकर के एक एक लेवल्स को कंप्लीट करेंगे ताकि हम लोग सर्टिफिकेट पा सकें। पर देखिए यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस पूरे चैलेंज का, इस पूरे एक्टिविटी का मकसद सिर्फ सर्टिफिकेट पाना नहीं होना चाहिए। इसका एक्चुअल मकसद है कि हम लोग प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड अवेयरनेस अपने आप में क्रिएट करना चाहते हैं और कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये इतने सुंदर तरीके से यूएनओ के द्वारा डिजाइन किया गया है कि आप अगर सिंसियरली इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत समय स्पेंड नहीं करना है। आपको थोड़े समय स्पेंड करने पर ही प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड आपके अंदर एक सेंसिटाइजेशन हो जाएगा। आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे इस समस्या के प्रति और इसके निदान के प्रति आप प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आप सबको आगे जितने भी लेवल्स आएंगे वहां पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ एक्टिविटीज मिलेंगे, कुछ पीडीएफ पढ़ने को मिलेंगे, कुछ लिखने को मिलेंगे। किसी भी स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको स्टेप को हमेशा कंप्लीट करना है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई एक्टिविटी समझ में नहीं आता है और उसने गलत कर दिया तो भी आप अगले स्टेप पर चले जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट डेफिनेटली मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपने कोई स्टेप गलत किया है या सही किया है। सर्टिफिकेट आपको मिल ही जाएगा, आप गलत भी क्यों ना करें, लेकिन आपको हर एक स्टेप को कंप्लीट करना आवश्यक है, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा पाएंगे। तो देखिए बेसिक लेवल पर जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक वीडियो खुलेगा। 7 मिनट का वीडियो है। अगेन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो देखने के बाद आपके अंदर मैं गारंटी दे सकता हूं कि प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले जो समस्या है हमारे सामने, इसके प्रति आपके अंदर एक इंथुजियाज्म, उसको दूर करने के प्रति एक इंथुजियाज्म भर जाएगा, क्योंकि ये समस्याएं ऐसी हैं जिनसे अभी तक हम लोग मुंह मोड़ते आए थे या हमें पता नहीं था और अनजाने में हम लोग कई सारी गलतियां कर रहे थे। जब आप अवेयर हो जाएंगे कि कितनी भयानक समस्याएं हमारे सामने हैं तो नेचुरली हम सब लोग उस समस्या को दूर करने का कुछ न कुछ प्रयास तो जरूर करना चाहेंगे। वीडियो देखने के बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस का जो भी आपको आंसर आता है आप टिक कर दीजिए। गलत आंसर भी होगा तो आपके सर्टिफिकेट मिलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको हर एक आंसर को ट्राई जरूर करना है। उसके बाद टेस्ट जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको अपने आंसर्स दिखाई देंगे और फिर आपको स्कोर दिखाई देगा कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको यहां पर 3 वेबसाइट के सजेशन दिए गए हैं। तीनों में से किसी भी एक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप अगर किसी क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं तो आपको जो भी समझ में आ रहा हो वो आंसर टिक कर दीजिए।
देखिए, आपको घबराना किसी भी स्टेप पर नहीं है कि सर यहाँ पर क्या होगा, या आप क्वेश्चन पूछने लगे या व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें पूछने लगे, पैनिक हो गए। पैनिक नहीं होना है बच्चों, ठीक है ना। आप ध्यान से पढ़िए। दरअसल ये जो पूरा एक्टिविटी है आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए है। तो आप अगर गलत भी करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप हेल्प लेना स्टार्ट कर देंगे किसी का हर एक स्टेप पर, तो फिर आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगा, तो पूरा मकसद जो है इस चीज़ का वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मेरा तो मकसद ही है सर्टिफिकेट लेना, तो फिर तब तो आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तो आप कुछ भी करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ध्यान से इनमें से किसी की वेबसाइट पर जाइए, उनके सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ईमानदारी से अच्छे से पढ़ के आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद जो आपको कैलकुलेट करके एक प्लास्टिक फुटप्रिंट स्कोर मिलेगा, उसका फोटो खींच करके स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है। अटैच करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड कर जाना है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक पीडीएफ मिलेगा, जिस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ना है। पीडीएफ पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आपको अंत में क्लिक करना होगा पीडीएफ कंप्लीटेड पर, और पीडीएफ जब कंप्लीट हो जाएगा देन यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है ये आपके लिए एक क्रिएटिव थिंकिंग का एक्टिविटी है, जहां पर आपको ये सोचना है कि हमारे घरों में जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, जैसे दुकान से सब्जी खरीद करके लाते हैं वो प्लास्टिक एक बार यूज होता है, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स कहाँ कहाँ और कितने अमाउंट में हमारे घर में आ रहा है, और हम लोग कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, या कैसे इसके डिस्पोजल को इस तरीके से किया जाए कि ये प्लास्टिक बहुत डेंजरस तरीके से इधर उधर ना फैला रहे, ताकि कोई जो एनिमल है रोड पर वो इस प्लास्टिक्स को मतलब खा ले या उसके पेट में चला जाए, फिर ढेर सारी बीमारियां उसको हो जाए। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। मैंने एक रैंडम स्टूडेंट्स का प्रोफाइल खोला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये आपको फॉलो नहीं करना। इन्होंने क्या लिखा है मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने जो किया है मैं वो आपको फॉलो करने को नहीं बोल रहा हूँ, आपको खुद से कुछ न कुछ लिखना है। और आपको प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड आपके घर में जो भी एक्टिविटी चल रहा हो, आप प्लास्टिक वेस्ट को कैसे डिस्पोज करते हैं, इससे रिलेटेड कोई सा भी एक फोटो आपको या एक स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर अटैच कर देना है। आप बिना कोई भी फोटो अटैच किए हुए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे घर में यूज होते हैं, क्या उनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे चीज से? अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते, उसके क्या रीजन है? हो सकता है वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, आसान हो, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते जा रहे हैं। तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना है, ठीक है। जैसे आप ये आंसर्स कर देंगे तो ये आंसर में कुछ रेड, ग्रीन या ऑरेंज ऐसा कुछ कलर ये लोग खुद ही, वेबसाइट खुद ही उस आंसर्स को कलर कर देगा। ये बताता है दरअसल कि आप कितने सेंसिटिव हैं प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो इसको लेकर के। तो यहाँ पर जो कलर्स आ रहे हैं उससे आपको चिंता नहीं करना है। इसके बाद आपको देखिए कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड एक ऑडिट है जो आपको सबमिट करना है। जैसे जो फर्स्ट ऑडिट है वो क्या है कि मान लीजिए कि आप कुछ चीज स्प्रेड के लिए जो प्लास्टिक यूज होता है, या फिर कोई सॉस या फूड का कोई कंटेनर आप मार्केट से खरीदते हैं, और वो जो प्लास्टिक है तो उसमें से किसी एक का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, किस पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। वो लिख करके आप बताइए कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो बिना खरीदे भी काम चल सकता है। उसको डिस्पोज आप कितना सिंसियरली करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से डिस्पोज करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो पोल्यूशन बहुत कम क्रिएट कर रहा है, जैसे किसी गड्ढे के अंदर आपने डिस्पोज कर दिया, ताकि बेसिकली जनरली आप रोड पर अगर किसी चीज़ को फेंकते हैं, जैसे खाने का प्लास्टिक कोई है जिसके अंदर कुछ खाना भरा हुआ है, आप उसको रोड पर फेंक देते हैं, तो जनरली क्या होता है, जो गायें रोड पर चलती रहती हैं वो उस प्लास्टिक सहित खाना को खा लेती है। कुछ लोग प्लास्टिक के अंदर जो बचा हुआ भोजन है उसको पैक कर देते हैं, प्लास्टिक को का ढक्कन लगा देते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं।
तो जो जानवर होते हैं रोड वगैरह पर टहलते हैं वो खा लेते हैं उसको, फिर प्लास्टिक उसके पेट के अंदर चला जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन टिक कर देने हैं। आप उसको रिसाइकिल करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर आप 100% सिंसियरली प्रयास करते हैं तो आपको ग्रीन टिक करना है, आप बिल्कुल प्रयास नहीं करते तो रेड टिक करना है। देखिए, आपको स्कोर नहीं पाना है, समझिए, आपके स्कोर से सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइड नहीं होता है। पूरे एक्टिविटी का मकसद है कि आपको सेंसिटाइज होना है, आपको अवेयर होना है, सेंसिटिव होना है इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, तो यहां पर आप इन ऑप्शंस को फिल करके अपना रिस्पॉन्स भरने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक रैंडम स्टूडेंट्स ने जो फिल किया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये फिल करने के बाद जैसे ही आप सेव प्लास्टिक ऑडिट करेंगे तो प्लास्टिक ऑडिट सेव करने के बाद कई बार क्या होगा कि प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप का बटन नहीं आएगा। तो जब आप देखेंगे एक दो जगह पर ऐसा होगा कि आप जैसे आपने ऑडिट सेव कर दिया और प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको जैसे अभी देखिए स्टेप 1 दिखाई दे रहा है हमको लेफ्ट साइड में। लीडर लेवल पे अभी आप हैं, बेसिक लेवल हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। लीडर लेवल का स्टेप 1 है ये, और स्टेप 1 के देखेंगे थोड़े से राइट में एक छोटा सा ट्रायंगल दिखेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तब वास्तव में सबमिट हो जाता है। कभी कभी यानी कि यहां पर सेव प्लास्टिक ऑडिट करने के बाद वो सेव होता नहीं है, तो यहां पर जब आप स्टेप 1 के राइट साइड में बना हुआ छोटा सा ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तब ये सबमिट होकर के आ जाता है और देन आपका स्कोर दिखता है यहां पर। तो ये एक रैंडम स्टूडेंट का स्कोर है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल पे जाना है। नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ क्वेश्चंस होंगे। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं समरी बता देता हूं। ये दरअसल है कि हमारे घरों में जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स यूज होते हैं उनको कैसे हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, कैसे डिस्पोज करते हैं या फिर रिसाइकिल करने का प्रयास करते हैं, या अगर हमारे आसपास कोई कंपनी है जो रिसाइकिल करता है इन प्लास्टिक्स को तो क्या हम वहां तक पहुंचाते हैं, क्या हमारे पास कोई कंपनी है भी या नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ प्लास्टिक्स कलेक्ट करने हैं और जो भी प्लास्टिक्स आप कलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पर उसका डेटा एंटर कर देना है, कितना मास प्लास्टिक आपने कलेक्ट किया, आपके एरिया में कोई नियर बाय कोई रिसाइकलर मिला क्या जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करता है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिला तो आप यस टिक कर देंगे। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे विच आर द फॉलोइंग एक्शन वेयर यू एबल टू कंप्लीट, आप क्या क्या एक्शन कंप्लीट कर रहे थे, क्या आपके फैमिली जो है प्लास्टिक को रिसाइकिल या सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। ध्यान दीजिए, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इस पर जब तक आप टिक नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन टिक करने का एक ही मकसद है कि आप सेंसिटाइज हों इसके प्रति, आप अवेयर हों। क्या आपने अपने नेबर्स को ऐसा सिखाया, ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करना, प्रॉपरली डिस्पोज करना। तो इससे रिलेटेड फिर आपको क्या करना है, आपने जो भी एक्टिविटी किया है आपको उससे रिलेटेड एक इमेज, एक स्क्रीनशॉट या एक फोटो अपलोड करना है। यहां पर आप फिर देखिए, आपको दूसरे से मदद नहीं लेना है सर कौन सा फोटो अपलोड करें। आप प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड कोई भी फोटो अपलोड कर दीजिए। जैसे आप मान लीजिएगा आप एक फोटो खींच सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं, वही फोटो आप क्लिक कर लीजिए। आप कोई सा भी फोटो अपलोड कीजिए, आपने कुछ किया इस दिशा में, वो फोटो आपको अपलोड करना है। ठीक है, जैसे ही आप फोटो अपलोड कर देंगे देन यू कैन सबमिट योर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड कर सकते हैं। जहां पर भी कुछ अटैचमेंट है वहां पर आपको प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड एक स्क्रीनशॉट जरूर अटैच कर देना है। अब जब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करेंगे, अगेन यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस। यहां पर आपको अपने घर में होने वाले कोई भी एक एक्टिविटी जिसमें बार बार प्लास्टिक यूज होता है, या फिर मान लीजिए कोई आप सामान खरीदते हैं घर में, जैसे फॉर एग्जांपल आप शैम्पू खरीद करके लाते हैं, तो शैम्पू में हमेशा आप प्लास्टिक के कंटेनर में लाते हैं। तो यहां पर दरअसल ये करना है आपको कि आप जिस भी सामान कंपनी से वो सामान खरीदते हैं आपको उस कंपनी से वापस कांटेक्ट करना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि क्या जो प्लास्टिक हम आपसे खरीदते हैं क्या ये प्लास्टिक आप दोबारा हमसे ले सकते हैं। क्या आप एक सिस्टम बना सकते हैं कि हर एक आपकी गाड़ी महीने में एक बार इस मोहल्ले से गुजरे और वहां से सभी के घरों में जो शैम्पू से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्लास्टिक कंटेनर है वो कलेक्ट करते हुए चले जाए। तो देखिए, हो सकता है आप किसी कंपनी से बात ना कर पाए, लेकिन इसका मकसद है कि आप कुछ एक्टिविटी इनिशिएट करें। ठीक है, तो अगर आपने किसी कंपनी से बात नहीं भी किया है
तो भी आप यहाँ पर ऑप्शंस को टिक कर देना, क्योंकि हम समझते हैं इसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है और अपना इतना समय आपके पास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही कोई ऑप्शन टिक करेंगे, जैसे विच एक्शन डिड यू कंप्लीट, तो आपने बोल दिया कि इन्फ्लुएंस द कंपनी टू स्टार्ट टेकिंग वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। आपने किसी कंपनी से बात किया, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच कंपनी डिड यू टॉक, किस कंपनी से आपने बात किया, किस प्रोडक्ट के बारे में बात किया, आपने शैम्पू के बारे में बात किया, या आपने हो सकता है कि मिनरल वाटर की किसी कंपनी से बात किया और आपने बोला कि जितना भी बोतल जनरेट होता है मिनरल वाटर का, वेस्ट बोतल, उसको आप कलेक्ट कीजिए हमारे मोहल्ला से। तो आप ये यहाँ पर भरेंगे। तो जैसे एक रैंडम स्टूडेंट है, उसने पार्ले जी भरा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसे कुछ भी मैं बोलता हूँ ये स्टेप आप सबके लिए डिफिकल्ट होगा, तो आपको जो भी लगता है आप भर दीजिए, क्योंकि बिना भरे आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अगर आपका सोसाइटी में इतना इन्फ्लुएंस है या आपके पापा मम्मी किसी को जानते हैं जहाँ पर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो जरूर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर्स आपको करने हैं। अब इसके बाद आपको फिर से एक इमेज अपलोड करना है यहाँ पर। जैसे ये इमेज हो सकता है कि आपने किसी कंपनी में जा करके किसी कस्टमर केयर से या किसी कंपनी के CEO से बात किया, तो आप बात करते हुए एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए कि मैंने इनसे बात किया। या हो सकता है आप अपने मोहल्ले में कुछ लोगों को कुछ बता रहे हों कि प्लास्टिक वेस्ट को किस तरीके से हम लोग आपस में मिल करके एक कंबाइंड एफर्ट किया जाए कि हम लोग इस वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज कर सकें, तो उसका एक फ़ोटो हो सकता है, या किसी भी चीज़ का इस तरीके का एक फ़ोटो हो सकता है, वो आपको अपलोड करना है। रिस्पॉन्स सबमिट करने के बाद आपको प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, यहाँ पर अब आप चैंपियंस लेवल में एंटर कर चुके हैं। अभी आप बेसिक लेवल, लीडर लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, लेवल 3 में हैं हम लोग। लेवल 3 में देखिए, यहाँ पर आपने अभी तक के अपने लर्निंग्स को, प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड जो भी आपने एक्टिविटी किया, उसके लर्निंग्स को कैसे आपने स्प्रेड किया, कैसे आपने लोगों में फैलाया, इससे रिलेटेड आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के लिए एक फोटो या PDF, जो पहला है एक फोटो या PDF और दूसरा वीडियो अपलोड करना है, एक छोटा सा वीडियो। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ यू डेवलप्ड एजुकेशन मॉड्यूल। जैसे आपने सोचा कि चलो हमें अपने मोहल्ले के बच्चों को एजुकेट करना है, तो आपने कैसे एजुकेट किया, उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ किया आपने, उससे रिलेटेड आपको एक डॉक्यूमेंट या एक फ़ोटो और एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान देना, हो सकता है आप ये काम न कर पाए हों, आप लॉकडाउन में बाहर न जा पाए हों, और हम आपको इसके लिए रिकमेंड भी नहीं कर रहे हैं। तो आप कोई सा भी फ़ोटो प्लास्टिक से रिलेटेड गूगल से या यूट्यूब से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अगर वो फ़ोटो प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं भी है, कोई भी रैंडम वीडियो है या रैंडम फ़ोटो है, फिर भी कोई इसको चेक नहीं करने जा रहा है और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना। मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप कहीं पैनिक ना हो जाए, सर अब क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन हैं और तीनों में कुछ ना कुछ वीडियो और फोटो अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपको सेव रिस्पॉन्स कर देना है। अगेन कुछ बार ऐसा हो सकता है कि जब आप सेव रिस्पॉन्स करेंगे तो ये सेव ना हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, जिस स्टेप पर आप हैं, जैसे अभी स्टेप 2 पर है हम लोग चैंपियंस लेवल में, तो स्टेप 2 के राइट साइड में आप देखेंगे छोटा सा यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाता है। कई बार ये परेशानी आती है। अभी क्या है, अब आपको अभी तक आपने जो एक्टिविटी किया है, जो भी काम किया, उससे आपकी क्या लर्निंग है, क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। अगेन मैं एक रैंडम स्टूडेंट्स का अकाउंट से आपको दिखा रहा हूँ, तो इन्होंने क्या लिखा है मैं इसको नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। ये इनका अपना थॉट, अपना रिस्पॉन्स हो सकता है। सेव रिस्पॉन्स करने के बाद इनका लिखा हुआ यहाँ पर दोबारा दिखता है, एंड देन यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम लोग का जो असेसमेंट है, असेसमेंट प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप सब के लिए जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो गया होगा, लेकिन पोस्ट असेसमेंट एक्टिविटी आपको ये कंप्लीट करना है। ये पोस्ट असेसमेंट एक्टिविटी क्या है, देखिए आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे सिंगल यूज प्लास्टिक ऑडिट से रिलेटेड। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले के लेवल में ऑलरेडी फेस कर लिए हैं, लेकिन देखिए ये जो पूरा प्रोसेस था ना, इस प्रोसेस में ये एज्यूम किया गया है
कि जब आप इस प्रोसेस के थ्रू गुजरे होंगे तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल, सेंसिटिविटी आपकी बढ़ गई होगी प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड। और इसलिए आप अब क्या करेंगे कि अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस वही आएंगे जो पहले पुटअप किए गए थे। अब हो सकता है आपके आंसर्स चेंज हो गए हों, क्योंकि आप एक मोर इवॉल्व्ड इंसान हैं। तो यहां पर आपको उन्हीं क्वेश्चंस का दोबारा से आंसर करना है। ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि आपको सेम आंसर करना है। आप जो सीखे हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आंसर कीजिए। और जब आप ये आंसर्स क्लिक करेंगे और फिर आप ये, जैसे हमने बोला था कि आपको एक ऑडिट कंप्लीट करना है, ये ऑडिट आप पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये ऑडिट कंप्लीट करेंगे जैसे ही आप, तब आपको फिर से ये रिस्पॉन्स देखने के बाद ये आगे आपको कंपेयर करके दिखाएगा कि ये आपका ये था कि पहले आपने शुरुआत में इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर क्या भरे थे, उस टाइम पर आपका अंडरस्टैंडिंग क्या था, और ऑडिट यानी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आपने क्या आंसर्स बने, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। अब अगेन ये एक रैंडम स्टूडेंट का है जिन्होंने कई क्वेश्चंस का आंसर सेम किए हुए, हो सकता है इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या रहा है ये हम जानते नहीं हैं। आपको खुद के लिए ये फॉर्म, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एंड अगेन देयर आर स्कोर्स फॉर दैट कि आपका पहले का स्कोर क्या था, बाद का स्कोर क्या था। आप इनके स्कोर को देख करके न ही इंस्पायर होइए और न ही डी इंस्पायर। ठीक है, अब आप ये सभी लेवल्स कंप्लीट कर चुके हैं टाइड टर्नर्स चैलेंज के। अब आप यहां पर राइट साइड में देखेंगे टाइड टर्नर सर्टिफिकेट के थोड़े राइट में मैंने एक सर्कल बना दिया। यहां पर एक डाउनलोड का बटन बना हुआ है, वहां पर डाउनलोड बटन दबाएंगे तो आपको यूएनओ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये ऑडिट कंप्लीट किया है। आप करने वाले हैं ऐसे, मैं फ्यूचर में जो होने वाला है उससे आपको मैं अभी कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूं। अगेन मैं आपको अंडरलाइन प्रिंसिपल को रिपीट करते हुए इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं। अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि ये पूरा एक्टिविटी हमारे अंदर सेंसिटिविटी, मैच्योरिटी, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए दिया गया है। सर्टिफिकेट के लिए आप पूरे एक्टिविटी को गलत तरीके से भी कंप्लीट करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन किसी भी एक्टिविटी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने का लास्ट डेट है 15th of November। प्लीज कंप्लीट दिस एक्टिविटी बाय दैट डेट। थैंक यू सो मच।